हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार की बात है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। तो दोस्त ने कहा भाई मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है भाई, 50,000 रुपये मैं आपको भिजवा दूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अपने लड़के को लेकर के आपके पास भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, भेज दो। अब कुछ देर के बाद उसका मेरे दोस्त का लड़का 50,000 रुपये लेकर के आया। तो मैंने उससे कहा ठीक है भाई, पैसे ले आए। उसने कहा हाँ अंकल जी पैसे ले आया। रामा शामा किया उसने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उधर रख दो पैसे। और वो पैसे रख करके खड़ा रहा और फिर कहने लगा अंकल जी ठीक है मैं जाऊं। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई जाओ। तो वो चला गया। अब मैंने कौन सा उसके साथ जो है दोस्ती करनी थी, मेरा तो दोस्त था, वो दोस्त का लड़का था। मैंने कहा ठीक है पैसे रख दे और चले जा भाई। तो वो पैसे रख करके चला गया। लेकिन वो बात उस लड़के को बहुत बुरी लगी और उसने अपने पापा से जाकर के कहा पापा अब तो तुमने उसको अपने दोस्त को पैसे दे दिया, आज के बाद पैसे मत देना। उसके पापा ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? बोला मैं गया लेकिन अंकल ने ना मुझे बैठने के लिए बोला, ना चाय पानी के लिए कुछ पूछा और बड़ा रूडली व्यवहार मेरे साथ में किया। और तुम जो है उसे आज के बाद पैसे मत देना। क्या ठीक है भाई, देखेंगे। अब मैंने नेक्स्ट टाइम मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने पैसे मांगे तो उस दोस्त ने मना कर दिया, क्योंकि मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। अब हम जब भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या किसी चीज की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं। वही हमारा प्रिय मित्र है। और वहाँ जा करके भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे दिला दो, या मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर दो। तो ये भावना लेकर के हम भगवान जी के पास जाते हैं और जा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। अब होता क्या है कि भगवान जी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो हर एक इंसान के पास आकर के उसकी हेल्प करे। तो वो भी क्या करता है, भगवान जी क्या करते हैं कि अपना कोई ना कोई बेटा हमारे और आपके पास भेजता है और वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हैं तो बहुत सारे बेटे हेल्प करने के लिए भगवान जी के, लेकिन मैं उन 4 बेटों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अमूमन हमारे और आपके काम आते हैं। जो भगवान जी के पास 4 बेटे मैन हैं। पहला जो बेटा है वो है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और जो हमारा बॉस है। तो उस बॉस के हम काम करते हैं, वो टाइम टू टाइम हमें पैसे देते हैं और वो भगवान जी का पहला बेटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अपना बॉस है उसके बारे में बुरा भला इधर उधर बोलते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ठीक वैसे ही होगा जैसे मैंने किसी से 50,000 रुपये लिए थे अपने दोस्त से और उसके बेटे की मैंने इज्जत नहीं की, अगली बार से उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तो ठीक इसी तरह से अगर हम उस बॉस के बारे में भला बुरा बोलेंगे तो भगवान जी भी हमारे से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा है। उनके बेटे को हम अगर गलत बात बोलेंगे तो हो सकता है भगवान जी नाराज हो जाए। तो इसलिए जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर आपको बॉस आपका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बॉस को बदल दीजिए, उसके बारे में भला बुरा ना कहें। अच्छा, दूसरे जो बेटे हैं भगवान जी के वो है, अगर हम मकान मालिक हैं और हमने अपना कमरा किराए पे दे रखा है तो जो किराएदार है वो दूसरा बेटा हो गया भगवान जी का। और बहुत लोग क्या करते हैं, उस किराएदार के साथ में भला बुरा व्यवहार करते हैं और वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वो भगवान का भेजा हुआ एक बेटा है जिसने भेजा है और उसी की वजह से हो सकता है हमारे घर में चूल्हा जल रहा हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको आदर सत्कार से रखना चाहिए जो किराएदार है हमारा, और उसके साथ अच्छा व्यवहार हमें बरतना चाहिए, जिससे कि हर महीने वो अपना किराया टाइम पे दे सके और उसकी वजह से हमारा खर्चा पानी आगे बढ़ सके। जो तीसरा बेटा है हमारा, भगवान जी का, वो है
जो अगर हम किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हैं और उसका ब्याज हम खा रहे हैं, मूल वो बाद में दे रहा है, तो वो भी एक भगवान जी का भेजा हुआ बेटा है। उससे हम ब्याज लेकर के खा रहे हैं, उसके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जो चौथा बेटा है हमारा, भगवान जी का चौथा बेटा भगवान जी का है, वो है एक ग्राहक, जो कि मान लिया हमने दुकान खोल के रखी है और ग्राहक अगर आता है तो ग्राहक के साथ हम अगर बदतमीजी से बात करते हैं या फिर कोई सामान वो वापस करने के लिए आया है उसको नहीं करते हैं, तो उससे भगवान जी नाराज हो सकते हैं। इसलिए ग्राहक की सेवा करना ही दुकानदार का परम धर्म है। अगर वो ग्राहक की हर तरह से मदद करेगा या सामान वापस करता है तो वापस करे, जैसे भी ग्राहक सेटिस्फाई हो उसको सेटिस्फाई करके भेजता है, तो उसके पास, उस दुकानदार के पास हमेशा ग्राहक आएगा और उसकी दिन दूनी रात चौगनी बिक्री बढ़ेगी। तो इसलिए उसको भी, जो ग्राहक है, ग्राहक भी भगवान का भेजा हुआ चौथा बेटा है। तो इन सभी बेटों का हमें आदर सत्कार करना है। अगर हम इनका सबका आदर सत्कार करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी और भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपने जानकारी प्राप्त की होगी। हो सकता है जो गलतियाँ आप कर रहे हों, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।